वाजीकरण चतुर्थ अध्याय है हमारा पुमान जात बलादिकम। इसमें आप देखिए 9 नंबर श्लोक में पूर्वम शुद्ध शरीरिणाम निरूह स अनुवासने बलापेक्षी प्रयुंजित शुक्रम अपत्य विवर्धनान। मीन्स जिनका पहले वमन और विरेचन से शरीर की शुद्धि हो गई हो, ऐसे व्यक्तियों का बलापेक्षी, बल आदि का विचार करके उसके शुक्र और अपत्य को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो, अनुवासन के साथ साथ निरूह बस्ती है जो उसका प्रयोग कराते हैं। तो 10 नंबर श्लोक की हेडिंग आप हाईलाइट कर लेना। वृश्य बस्तियों का वर्णन यहाँ पे किया गया है, मतलब घृत, तेल, रस मतलब मांस रस की बात है, क्षीर, शर्करा, इनको आप हाईलाइट कर सकते हैं। यानी ये ड्रग डाल के जब आप बस्ती देते हो तो वृश्य का काम करती है। तो वृश्य बस्तियां चौथे पाद में बताई गई हैं। फिर नेक्स्ट देखना हमारा 11 नंबर जो श्लोक है, 11 नंबर श्लोक सेकंड लाइन की हेडिंग, सेकंड लाइन में हाईलाइट करना कोलवद गुलिका। कोल बोलते हैं हम बेर को, तो बेर की जितनी गुटिका होनी चाहिए, कोलवद गुलिका किसकी होनी चाहिए, नेक्स्ट पेज पे हाईलाइट कर लीजिए, वृश्य मांस गुटिका। चाहो तो आप यहीं लिख लीजिए जहां हेडिंग लिखी है ना 14 नंबर श्लोक की, वृश्य मांस गुटिका की मात्रा वहीं पे आप लिख लीजिए कोलवत गुलिका या कोलवत गुटिका। यानी जो गुटिका आप बनाएंगे, जैसा बेर होता है ना, इतने प्रमाण में आपने बनानी है। नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे देखिए 22 नंबर श्लोक की हेडिंग को जस्ट अंडरलाइन किया, 2 वृश्य पुपलिका बताई गई है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 29 नंबर श्लोक की हेडिंग को हाईलाइट कर लेना, अपत्यकर घृत। अपत्यकर घृत को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट है 32 नंबर श्लोक। 32 नंबर श्लोक में गुलिका कार्येद वैद्यो यथा स्थूल उदुम्बरम को आपने हाईलाइट किया। और तासाम प्रयोगात पुरुष कुलिंग इव हर्ष्यति। कुलिंग जो होता है ना, उसके जैसा हर्ष युक्त हो जाता है मनुष्य, किसके सेवन से, वृश्य गुटिका के सेवन से। इसकी डोज कितनी, स्थूल उदुम्बरम, उदुम्बर जो होता है, उदुम्बर के समान गुटिका इसकी बनानी है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर श्लोक में वृश्य उत्कारिका के लिए क्या बोला, लास्ट वर्ड देखना इस श्लोक के, गज गजवत नारी संतर्पियत नरः। गज जो होता है, हाथी जो होता है, उसके समान व्यक्ति क्या करेगा, नारी को संतर्पित करता है। तो वृश्य उत्कारिका के लिए गजवत संतर्पिती नारी ऐसा, और वृश्य गुटिका के लिए बोला कुलिंग इव हर्ष्यति, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 36 में वृश्य द्रव्यों के गुण बताइए, यत् किंचित वो मधुर होंगे, स्निग्ध हैं, जीवन बृहणम गुरु हर्षणम मनसश्चे, वो वृश्य होंगे सब चीजें। फिर है 39 नंबर श्लोक में, 39 नंबर श्लोक में रेफरेंस वगैरह ऐसे पूछ लेते हैं इसका। तो यथा मुकुल पुष्पस्य सुगंधो न उपलभ्यते लभते तद विकासातु तथा शुक्रम ही देहिनाम। मीन्स जैसे जो मुकुल पुष्प है, मतलब पुष्प की कली है, वो क्या होगी, जैसे उस कली से सुगंध प्राप्त नहीं होती, मतलब जब वो कली फॉर्म में है, जब वो विकसित हो जाएगी तो सुगंध की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में शुक्र की स्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद बोला गया है हमारा 40 नंबर श्लोक में, न अर्ते वे षोडश वर्षात सप्तत्या परतो न च। मीन्स 16 वर्ष से पहले 70 वर्ष के बाद मैथुन नहीं करना चाहिए। तो मैथुन के योग्य एज आचार्य चरक हैं जो उन्होंने क्या बोली, 16 to 70, 16 से 70 के बीच में, ना इससे पहले ना इसके बाद। ऐसी एज रखी क्यों है, उसका रीजन बताया 41 नंबर श्लोक में। 41 की सेकेंड लाइन को हाईलाइट कर लेना, उपसुष्यते सहसा तड़ाग मीव का जलम। और हेडिंग को हाईलाइट कर लीजिए, बाल्यावस्था में मैथुन निषेध का आधार। मीन्स बाल्यावस्था 16 वर्ष से पहले क्यों बोला गया कि मैथुन निषेध है, तो बोलते हैं कि जैसे थोड़े जल वाला तालाब होता है ना, जिसमें कम पानी है, वो बहुत जल्दी सूख जाता है। उसी प्रकार जब बाल्यावस्था में कोई है तो उसकी जो धातुएं होती है वो पुष्ट नहीं होती इतने अच्छे से, इसलिए अगर वो उस अवस्था में मैथुन करता है तो उसकी जो भी धातुएं हैं वो
विकसित नहीं हुई, सूख जाती है, मीन्स नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जैसे कि थोड़े जल वाला तालाब जल्दी नष्ट हो जाता है। तो बाल्यावस्था में मैथुन नहीं करना चाहिए। फिर वृद्धावस्था का कंपैरिजन किससे किया गया? 42 नंबर श्लोक की फर्स्ट लाइन को हाईलाइट करना। शुष्कम वृक्षम यथा काष्ठम जंतु दग्धम विजर्जरम, मीन्स जिस प्रकार सूखी हुई वृक्ष कीड़ों ने जो खा ली, बिल्कुल जर्जर हो गई अंदर से, जो वो छिद्र युक्त हो गई है जो लकड़ी, वो स्पर्श मात्र से आप थोड़ा सा भी उसको टच करोगे वो टूट जाएगी। उसी प्रकार धातुएं अब वृद्धावस्था में क्षीण हो गई हैं, तो जर्जर हो गया वो वृद्ध पुरुष, तो अगर वो मैथुन आदि करेगा तो वो भी नष्ट हो जाएगा, ऐसा कंपेयर करके बोला। फिर है हमारा 43 नंबर श्लोक में हेडिंग देखना, शुक्र क्षय के कारण, तो वहीं पे एरो करके लिख लीजिए 6 कारण होते हैं शुक्र क्षय के। 6 कारण कौन से? जरया चिंता शुक्रम व्याधि भी कर्म कर्षणात् क्षयम गच्छन्ति अनशनात् स्त्रीणाम च अति निषेवनात्। तो ये वृद्धावस्था, चिंता ज्यादा करना, व्याधिग्रस्त होना, ज्यादा काम करना अपनी शक्ति से, भोजन अनशनात् भोजन न करना, या स्त्री नाम च अति निषेवनात् स्त्री संभोग ज्यादा करना, तो ये शुक्र क्षय के कारण है 6। फिर उसके बाद है अल्प मैथुन शक्ति में हेतु। 45 नंबर श्लोक है ना जहाँ पे अल्प मैथुन शक्ति में हेतु, यहाँ पे एरो करके लिखना 8। शुक्र क्षय के 6 कारण। ये शुक्र क्षय के पूछेंगे आपसे, शुक्र क्षय के कितने कारण या निदान बताए गए, अल्प मैथुन शक्ति में कितने कारण बताए गए? तो अल्प मैथुन शक्ति वाले 8 हैं, शुक्र क्षय के लिए तो 6 ही कारण होते हैं। फिर 46 नंबर श्लोक में देखिए, रसः इक्षु यदा दध्ने सर्पिस्तेलम तिले यथा सर्वानुगतम दहम शुक्रम संस्पर्शते तथा, मीन्स जैसे जो इक्षु है, ईख जो है, शुगर केन जो होता है, उसमें क्या है, रस होता है हमेशा हर जगह व्याप्त। जैसे घृत दधी है, उसमें घृत व्याप्त है, तिल में तेल व्याप्त है, उसी प्रकार शरीर में भी हमारे शुक्र होता है, जो स्पर्श मात्र से क्या होता है, व्यापक रूप अपना जो वो धारण कर लेता है। फिर 48 नंबर श्लोक में हाईलाइट करना आप, हर्ष तर्षात् सर्त्वाच् पैच्छल्याद् गौरवाद् अपि अणु प्रवण भावात् द्रुत्वान् मारुतस्य च अष्टाभ्य एभ्यो हेतुभ्य शुक्रम देहात् प्रसिच्यति। शुक्र प्रवृत्ति के 8 कारण बोले गए हैं। ये तो हेडिंग को आप हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछ ये डिटेल तो पूछना बहुत दूर है, सीधे ये पूछते हैं शुक्र प्रवृत्ति के कितने कारण है, तो 8 कारण बताए हैं। चरतो विश्व रूपस्य रूप द्रव्यम यद उच्यते, मीन्स जो हमारा विश्व रूप यानी आत्मा को बोला, तो आत्मा का रूप द्रव्य बोलते हैं, तो रूप द्रव्य शुक्र होता है हमारा आत्मा का। तो आप लिख दीजिए आत्मा का रूप द्रव्य, आत्मा का रूप द्रव्य एरो करके लिख लीजिए, शुक्र को बोला। और शुक्र प्रवृत्ति के ये 8 कारण है। शुक्र बॉडी से बाहर क्यों आएगा, प्रवृत्त क्यों होगा, उसके 8 कारण है, या तो हर्ष हो, या फिर तर्ष हो, सर है जो वीर्य वो सर होता है उसकी वजह से, और पिच्छल होता है, गुरु होता है, अणु है, प्रवण भाव है उसका, या फिर जो मारुत है, द्रुत्वान मारुत से, जो मारुत है उसकी प्रेरणा की वजह से शरीर से बाहर निकलता है। नेक्स्ट है यहाँ पे 50 नंबर श्लोक में हमारा बताया गया संतानोत्पादक जो शुक्र है उसके लक्षण, वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। बहलम मधुरम स्निग्धम अविश्रम गुरु पिच्छलम शुक्लम बहुच यश शुक्रम फलवत्तद असंशयम, ऐसा। फिर है 51 में वाजीकरण की निरुक्ति बताई गई, ये नारीषु सामर्थ्यम वाजी वल्लभते नरः वज्रेच अभ्यधिकम येन वाजीकरणम मेव ततः। ठीक है, तत्र श्लोका करके देखिए लिखा है नीचे, हेतु योगोपदेशस्य योगा द्वादश उत्तमा, यानी 12 योग जो है वो उत्तम योग यहाँ पे बताए गए हैं। राइट पेज जो आपका है ना, राइट पेज पे यहाँ पे देखिए जहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा है, स्पेस बचा हुआ है ना, इसमें आप 4 कॉलम लिखिए। पहले लिखिए संयोग सर मूल्य, संयोग सर मूल्य, उसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। ठीक है, संयोग सर मूल्य। सेकंड कॉलम हमारा होगा आसक्त क्षीरिकम, आसक्त क्षीरिकम। नेक्स्ट कॉलम है हमारा माश पर्ण भृतीय,
और उससे नेक्स्ट कॉलम है पुमान जात बलादिकम। संयोगशर मूलिया सक्त क्षीरिकम माश पर्ण भृत्य और पुमान, यानी ये 4 चैप्टर हैं हमारे वाजीकरण के। इनके नीचे पॉइंट लिखना, पहला संयोग सर मूल्य के नीचे लिखिए पुष्टि बल प्रदा 15। मतलब संयोग सर मूल्य में आया था कि 15 योग है और वो भी पुष्टि बल प्रदा, पुष्टि और बल देने वाले। फिर आसक्त शीरिकम के नीचे लिखिए पौरुषार्थ 8 योग, पौरुषार्थ के लिए 8 योग। माश पर्ण भृतिया में लिखिए शुक्र बल प्रदा 15, शुक्र बल प्रदा 15 योग। पुमान जात बलादिकम में लिखिए 12 योग शुक्र विनिश्चार्थ, शुक्र विनिश्चार्थ 12 योग ये बोले हैं। तो 15 8 15 12 ऐसे। अब संयोग सरमूल्य में कुछ योग हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे हमें जब रसायन था उसमें तो लास्ट में टेबल बना हुआ था ना कि नागबला रसायन किसमें है, भल्लातक किसमें, शिलाजतु किसमें, मेद्य किसमें। यहाँ पे नहीं बना हुआ तो कुछ पॉइंट्स है जो हमें खुद से याद रखने हैं। तो पहले संयोग सरमूल्य के नीचे लिखना वाजीकर्ण घृत, फिर लिखिए वृष्य मांस, वाजीकर्ण घृत, वृष्य मांस, बृहिणी गुटिका, बृहिणी गुटिका, पिंड रस और अंड रस। वाजीकर्ण घृत, वृष्य मांस, बृहिणी गुटिका, पिंड रस और अंड रस, ये पहले उस चैप्टर में है हमारे पहले पाद में मतलब। फिर आसक्त क्षीरिकम के नीचे लिखिए वृष्य घृत, वृष्य क्षीर, वृष्य क्षीर, वृष्य घृत, वृष्य पूपलिका और अपत्यकर स्वरस लिखिए, अपत्यकर स्वरस। और ये जो अपत्यकर स्वरस है इसको हाईलाइट कर लेना आप, अपत्यकर स्वरस। फिर नेक्स्ट है हमारा माश पर्ण भृतिया में हमने शुक्र बल प्रदा 15 लिखे, उनमें से वृष्य शतावरी घृत बताया है तृतीय पाद में, वृष्य शतावरी घृत, वृष्य पिपली योग, वृष्य पिपली योग और अपत्यकर क्षीर। तो अपत्यकर क्षीर को आप हाईलाइट कर लेना, अपत्यकर क्षीर। नेक्स्ट है पुमान जात बलादिकम में लिखिए वृष्य बस्तियां, वृष्य बस्ती, वृष्य गुटिका, वृष्य उत्कारिका और अपत्यकर घृत लिखा आपने, अपत्यकर घृत। और अपत्यकर घृत को हाईलाइट कर लीजिए, अपत्यकर घृत को आपने हाईलाइट किया। तो अपत्यकर स्वरस सेकंड पाद में, थर्ड में अपत्यकर क्षीर और फोर्थ में अपत्यकर घृत। क्या है अपत्यकर वाली, इसको याद रखने का क्या तरीका है, देखिए स्वरस है, बहुत चीपर होता है ना, आपके सबके पास प्लांट है, कोई भी इसके लिए पैसे की आपको जरूरत है नहीं, तो प्लांट आपने तोड़े, स्वरस निकाला तो इजी है। फिर दूध थोड़ा उससे ज्यादा हाई क्वालिटी का मीन्स महंगा आएगा तो उससे नेक्स्ट चैप्टर में, और घृत जो घी होता है वो उससे महंगा होता है तो वो लास्ट में। तो दूसरे चैप्टर से शुरू होना है, दूसरे में अपत्यकर स्वरस, तीसरे में अपत्यकर क्षीर और चौथे में अपत्यकर घृत है जो उसका वर्णन किया गया है। तो ये हमारा जो वाजीकरण चैप्टर है ये कंप्लीट होता है।